लोकसभा 2024 यानी आम चुनाव तैयार है। इसी के चलते सभी राजनीतिक पार्टी तैयार हैं। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद कभी भी चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी कर सकता है। इसी के चलते सभी दलों के अध्यक्ष और नेतागण इधर उधर देश प्रदेश में घूमने लगे हैं। नगर कानपुर में बहुजन युक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरवेद प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ कानपुर पहुँचे। कानपुर में पार्टी के कार्यालय पहुँचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों को बताया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। हमारी पार्टी ईवीएम का विरोध करती है और बैलेट पेपर से चुनाव हो इसी का समर्थन करती है। देखिए पूरी रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। जब चुनाव आयोग उस चीज को लागू नहीं कर रहा था तो वामन मेश्राम नाम की शख्सियत पूरे देश के अंदर में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट का आपका ही आदेश भारत का चुनाव आयोग लागू नहीं कर रहा है। वोटों की चोरी होती है, वे चोरी पकड़ने वाली मशीन नहीं लगा रहा है। तो अब 24 अप्रैल 2017 को जो है एक निर्णय सुनाया जो 15 लाख बूथों पर मशीनें लगाई गई, लगभग 31,500 लाख करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन किया गया। वो वामन मेश्राम वर्सेस चुनाव आयोग के विरोध में जो है वो केस था। तो उस केस में आज जो वीवीपीएटी मशीन लगाई जाती है जिसकी पर्चियों की गिनती नहीं होती है, वीवीपीएटी मशीन लगाने के बाद भी वो गिनती नहीं होती है, फिर भी घोटाला होता है। तो हमारा ये कहना है अभी उसको लेकर के 31 जनवरी को बहुत बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर। भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरने का कार्यक्रम किया गया। तो वहां जो 10 साल से पाबंदी लगी हुई थी किसानों को, किसान अभी भी जाने के लिए तैयार है दिल्ली कुछ करने के लिए, मगर सरकार रोक रही है। किसी की हैसियत नहीं है, अगर संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं हमको क्यों नहीं रोका। और हम 22 तारीख को फिर जाने वाले हैं। अभी उदित राज जी, वामन मेश्राम जी और दिग्विजय सिंह जी, हम खुद जाने वाले हैं और सीताराम येचुरी जी जैसे बहुत सारे दिग्गज नेता जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और संगठन चलाने का काम करते हैं, वो तमाम लोग फिर से लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर चुनाव आयोग के ऊपर में घेराव करेंगे। तो ये इस 2024 के अंदर में या तो ईवीएम रहेगी या बैलेट पेपर ही रहेगा। तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए हमारी तैयारी है। इसके लिए सारा राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे संगठन देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको हम मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को उस पर एक्शन करना पड़ेगा।